हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करेंगे द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ये विमेन इन क्रिमिनल लॉ का एक टॉपिक है। एलएलबी के पर्सपेक्टिव से हम कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे। ट्रैफिकिंग बेसिकली होता है किसी अदर पर्सन का एक्सप्लॉइट करना फॉर इकोनॉमिक गेन। इसके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, जैसे आप किसी का ऑर्गन ट्रेडिंग के लिए आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं ह्यूमन की, या बेगिंग के लिए आप किसी को प्रोक्योर कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए आप ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। हालांकि ये एक्ट जो डिस्कस करता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेके डिस्कस करता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक लिमिटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमेशा एक गंभीर समस्या रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। 1950 में इंडिया ने एक कन्वेंशन साइन किया था, सप्रेशन ऑफ ट्रैफिक इन पर्सन्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स। ये एक्ट फाइनली जाके 1956 में आया था। मैं आपको बता दूं, वॉलेंटरी सेक्स वर्क, वेश्यावृत्ति इलीगल नहीं है, इस एक्ट में भी पनिशेबल नहीं है। हमारे लेजिस्लेचर का ये पर्पस नहीं था वेश्यावृत्ति, जो कि एक बहुत पुराना प्रोफेशन माना जाता है। कोई इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी पे वॉलेंटरी सेक्स वर्क कर रहा है, दैट इज़ नॉट इलीगल। इनफैक्ट 2022 में 3 जज बेंच ने पुलिस को डायरेक्शंस दिए थे कि सेक्स वर्कर्स के भी जो राइट्स हैं वो आप प्रोटेक्ट करिए, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, उन्हें एड्रेस करिए, सॉल्व करिए। काफ़ी सारे डायरेक्शन इशू करे थे पुलिस को। अभी ये एक्ट हम डिस्कस करें, इसमें 1986 में अमेंडमेंट हुए थे। 2 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 1986 में जो अमेंडमेंट हुआ था, से जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है एक्ट। इसमें मेल और फीमेल दोनों अग्रीड पर्सन हो सकते हैं। फिर जो 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ब्रोथल और प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। ब्रोथल इंक्लूड्स कोई भी हाउस, रूम, कन्वेंस या प्लेस है, उसका कोई पोर्शन जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है फॉर गेन ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे इंसान के गेन के लिए किसी जगह का यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ डिफाइंड एज ब्रोथल। फिर प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है कमर्शियल पर्पस के लिए किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ या एक्सप्लॉयटेशन करना। अब इस एक्ट में काफ़ी सारे पनिशमेंट के प्रोविज़न अलग अलग एक्ट्स के लिए पनिशमेंट दी गई हैं। अभी हम ये डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। सेक्शन 3 ब्रोथल रन करने के लिए पनिशमेंट बताता है, जो कि 5 साल तक की है। फाइन के भी प्रोविजंस हैं इसमें। कोई भी पर्सन के नॉलेज में ब्रोथल उसकी जगह पर चल रहा है या वो खुद चला रहा है, उसका नॉलेज इम्पोर्टेंट है। अब वो भले ही टेनेंट हो, लीसी हो, ऑक्यूपायर हो उस जगह का, या इंचार्ज हो, या ओनर हो, या जिसने दिया गया हो, जैसे ओनर, लीसर, इनमें से कोई भी बंदा जो जिसके नॉलेज में है कि ऐसा प्रोस्टिट्यूशन कैरी ऑन हो रहा है जगह पे, दैट पर्सन इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। फिर सेक्शन 4 जो है हमारा, वो पिम्पिंग के लिए पनिशमेंट बताता है। पिम्पिंग मीन्स लिविंग ऑन द अर्निंग्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। जो इंसान प्रोस्टिट्यूशन के अर्निंग पे जीता है, उसके लिए 2 से 10 साल के पनिशमेंट का प्रोविज़न है सेक्शन 4 में। और सेक्शन 4 में ही ये लिखा गया है कि कोई बंदा जो कि 18 साल से ऊपर की एज का है, वो या तो ऐसे सेक्स वगैरह प्रोस्टिट्यूट के साथ रहता है, या उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, या उसका पिम्प या टाउट जैसा एक्ट करता है,
इनमें से कोई भी 3 कंडीशन होगी तो ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि दैट पर्सन इज लिविंग ऑन द अर्निंग्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। इसमें 2 से 10 साल का जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, उसके लिए वो लायबल हो जाएगा। आप इस एक्ट में देखेंगे पनिशमेंट का जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है, जैसे 2 से लेके 10 साल का डिफरेंस है। आगे भी कुछ सेक्शंस में आप देखेंगे। ऐसा इसलिए कि जो मैक्सिमम ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट है, वो चाइल्ड के केसेस में है। जहाँ माइनर या चाइल्ड का प्रोस्टिट्यूशन या उसका सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उस केस में पनिशमेंट मैक्सिमम है। और इस एक्ट में मैं आपको बता दूं, 16 साल से नीचे का जो पर्सन है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड। 16 से 18 के बीच में माइनर और 18 के ऊपर मेजर कंसिडर किया जाता है। सेक्शन 5 में कोई प्रोक्योर करता है, इंड्यूस करता है, कोई पर्सन को लाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वो भले ही उसके कंसेंट से लाया हो, उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। इसमें 2 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट के प्रोविज़न हैं। ये प्रोक्योरिंग इंड्यूसिंग बहुत ही हीनियस अपराध माना है। इस आईपीसी में भी इसके लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। सेक्शंस यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, आप चाहें तो वो सेक्शंस भी जाके एक रीडिंग कर सकते हैं। अब सेक्शन 6 में डिटेंशन के लिए पनिशमेंट दी गई है। किसी पर्सन को डिटेन करके रखना जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, यहाँ पे भी कंसेंट भले ही हो। जिसको डिटेन कर रखा है, जिसको रख रखा है ऐसी जगह पे, उसके कंसेंट से रखा है या बिना उसके कंसेंट के रखा है, ब्रोथल में रखा है या किसी अदर प्रोमाइसेस में, भले ही अदर प्रोमाइसेस जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन कैरी ऑन किया जाता है, ऐसी जगह पे किसी ने अदर पर्सन को रखा है तो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है। देन सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो हैं बेसिकली इंडिविजुअल सेक्स वर्कर को भी पिनलाइज करते हैं। इनका पर्पस ये है पब्लिक डिसेंसी को मेंटेन करना। सेक्शन 7 पब्लिक प्लेसेस में प्रोस्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है। हमारी पब्लिक रिलीजियस वर्शिप प्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये 5 जगह के 200 मीटर के अंदर, और इन 5 में और चीज़ें नोटिफिकेशन ऐड की जा सकती पुलिस कमिश्नर या मजिस्ट्रेट द्वारा। ऐसी जगहों के 200 मीटर के अंदर प्रोस्टिट्यूशन कोई करता है या इसके अलावा कोई जगह स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है, उन जगहों पे कोई प्रोस्टिट्यूशन करता है, उसमें अप टू 3 मंथ्स का पनिशमेंट है। और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड होता है। ऑब्वियसली चाइल्ड के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड होगा और अप टू 3 मंथ लोअर पनिशमेंट रहेगी। कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी भी करता है तो वो लोअर पनिशमेंट उन्हें मिलेगी। सेक्शन 8 है सीड्यूसिंग और सॉलिसिटिंग। कोई ऐसे इशारे करके किसी को बुलाता है या इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है किसी भी तरह से, जो पब्लिक साइट में आ रहा है, भले ही ब्रोथल या घर के अंदर से कर रहा हो, बालकनी से कर रहा हो, उस केस में पनिशमेंट इसमें प्रोविजन दिए गए हैं 6 से 12 महीने। और कोई मेल ऐसा करता है अदर प्रोस्टिट्यूट अदर सेक्स वर्कर के लिए, कोई मेल करता है तो उसके लिए लेसर पनिशमेंट दी गई है। इसमें 7 दिन से 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन इसमें दिया है। सेक्शन 9 सिडक्शन के लिए पनिशमेंट बताता है। सिडक्शन मतलब किसी को उकसाना, प्रोस्टिट्यूशन के लिए उकसाना। ऐसे पर्सन को जो उस पर्सन की कस्टडी में है, चार्ज में है, उसके केयर में है, वो दैट पर्सन इज पनिशेबल अप टू 10 ईयर्स, 7 to 10 ईयर्स से ज़्यादा का भी पनिशमेंट दी जा सकती है। इसमें फाइन का भी प्रोविजन है जस्ट लाइक अदर सेक्शंस। ये पनिशमेंट हमने डिस्कस करी है। अब इसमें अदर प्रोविजन जो दिए गए हैं आगे हम वो डिस्कस करेंगे, एक नज़र मारते हैं उन पे। सेक्शन 10A बताता है कि सेक्शन 7 और 8 में जहाँ फीमेल ऑफेंडर कन्विक्ट की गई है, सेक्शन 7 और 8 जैसे पब्लिक प्लेसेस में प्रोस्टिट्यूशन और सीड्यूसिंग या सॉलिसिटिंग, जो इशारे करना है, किसी को बुलाना प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वहाँ पे
कोई फीमेल ऑफेंडर कन्विक्ट की गई है तो उसे इम्प्रिजनमेंट की जगह करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में भी डिटेन किया जा सकता है। अगर केस के फैक्ट्स ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, तो उन्हें करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाएगा। देन सेक्शन 13 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की बात करता है, जो ये एक्ट के ऑफेंसेस आइडेंटिफाई करेंगे, उनसे डील करेंगे। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 14 में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को पावर है कि वो विदाउट अरेस्ट वारंट कर सकते विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट वारंट रेड कर सकते हैं। इस एक्ट के अंदर सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, मतलब अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है अरेस्ट करने के लिए, बस जो कंडीशन है एसपी द्वारा या उसके आदेश पे किसी के द्वारा अरेस्ट किया गया हो। फिर सेक्शन 18 मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो ब्रोथल को ही क्लोज करवा सकता है। जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है वो किसी ब्रोथल को बंद करवा सकता है और वहाँ से ऑफेंडर्स को एविक्ट करवा सकता है। फिर सेक्शन 21 में प्रोटेक्टिव होम या फिर करेक्टिव इंस्टीट्यूशन बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देता है इन प्रोटेक्टिव होम या करेक्टिव इंस्टीट्यूशंस को, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे जितने उतने उचित लगता है उतने प्रोटेक्टिव होम या फिर उतने करेक्टिव इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है। आखिरी जो हम सेक्शन पढ़ेंगे वो स्पेशल कोर्ट्स के बात करता है। स्पेशल कोर्ट्स सेक्शन 22A में सेंट्रल गवर्नमेंट या सेक्शन 22AA में सेंट्रल गवर्नमेंट, 22A में स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है स्पीडी ट्रायल के लिए। ये हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और जहाँ हाई कोर्ट चाहे इन स्पेशल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बढ़ा भी सकता है। सो ये था मेरा वीडियो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट पर। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।